हरियाली एपीओ के साथ मैं यही 2014-15 से जुड़ी हूँ इसमें। वहाँ से हमें आम बाड़ी की वजह से हमें आम लगाने के लिए हमें बताया गया सर ने, फिर हमने उसको लगाया, फिर उसी से हमने जुड़ा, मतलब आम और काजू के जरिए ही हमने यहाँ से हमने जुड़े, नाबार्ड से जुड़े। हमन खेती किसानी करत हन, जैसे उड़ीद, मूंगफली, धान, ये सब के खेती करत हन, जो हमला 2 पैसा एक्स्ट्रा मिलते के हम पियो समूह में के बेचथन। जब हम 2015 में महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति का गठन हुआ, तो पहले क्या है, किसान अपना प्रोडक्शन का रेट तय नहीं कर पाता था। समिति बनाने के बाद अपना जो प्रोडक्शन हुआ कलेक्शन करके बल्क में करते, उसके बाद अपना रेट मोल भाव चालू किए, फिर अपना रेट तय करके बेचना चालू किए। इसमें हर जगह महिलाओं का योगदान है। जैसे आप गांव में भी किए तो महिला लोग ही आगे आके एफपीओ बनाएं, और प्रोसेसिंग यूनिट में ही महिला दीदी लोग ही कर रहे हैं। बायो फर्टिलाइज़र में भी दीदी लोग ही आगे आके उसका यूज कर रहे हैं। हर जगह इनमें महिला दीदी लोग का ही योगदान है। हमन 4 ला जंगल इकट्ठा करथन और इकट्ठा करके हमन पियो में बेचथन। ये पियो में हमन जो मशीन लगाए हन वहाँ चिरौंदी निकालथन। चिरौंदी निकाले के बाद हमन पैक करथन, पैक करे के बाद हमन ओला सबला बेच देथन। 1 किलो 4 ला हमन सेठ साहूकार में ला देथन, हमें 100 रुपया देथे, और हमन एपीओ में जाके बेचथन ता 160 रुपया किलो दे देथे। हरियाली एफपीओ का गठन से लेके जो स्टार्टिंग फेज में उनके जितने भी आवश्यकता थी उनको, वो सारा हमारा नाबार्ड सपोर्टेड फंड में हमने उनको सपोर्ट किए। जैसे उनका एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, सीईओ का सैलरी, ये सारे चीज़ हमने अपने प्रोजेक्ट में कवर किए। और उसी दौरान ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग का भी हमने नाबार्ड फंड से हमने उनको सपोर्ट किए। बट धीरे धीरे हमारा प्रोजेक्ट पीरियड ख़त्म होने के बाद इनका अच्छा परफॉर्मेंस देख के दिल्ली का एक एनजीओ है एनवायरनिक ट्रस्ट करके, उनके सपोर्ट में इनको एक ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट, एक सोलर पावर कोल्ड स्टोरेज और एक बायोलैब, ये चीज़ के लिए इनको जो है सपोर्ट मिला है, और उनके सपोर्ट में ये लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं। इस लैब को स्टेबलाइज करने के पीछे रीज़न था जैविक खेती को प्रोत्साहन करना और जैविक उत्पाद करना। बेसिकली अगर कोई फार्मर जो है जैविक खेती करना चाहे तो उसको प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा लग जाता है, और अगर बाहर से इंपोर्ट कराए तो भी उसको कॉस्ट लग जाता है, और हर एक किसान उतना एफर्ट नहीं कर पाता है। अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से कॉस्ट आता है। इससे वो क्या है, ये हरियाली का जो लैब है उसमें हम लोग खुद जैविक खाद को प्रोडक्शन करके उनको दे सकते हैं कम रेट में। और हम लोग ट्राइकोडर्मा प्रिपेयर किए थे और खाद प्रिपेयर किए थे, उसको लगभग 500 किसानों को दिया गया जिनका रिज़ल्ट सक्सेसफुल था। जिससे कि हमारा संस्था जो है एफपीओ है वो ये डिसाइड किया है कि अपन लाइसेंस लेकर उसको मैस प्रोडक्शन करें, उसका मार्केटिंग करके ज़्यादातर किसानों के पास इस प्रॉफिट को पहुँचाया जाए, कम रेट में उनके पास, और जैविक जो पेस्टिसाइड्स हैं फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। हमें नाबार्ड से हमने जुड़े, फिर हमें जैविक खाद मिला। जैविक खाद से हमें वो बंजर ज़मीन, वो बंजर ना रह के अब वो कमाने योग्य ज़मीन बन गया। और अब वहाँ से हम बीज जब लगाते हैं तो हम लोग हरियाली एपीओ से फफूंदनाशक दवा भी लेके आते हैं, जिससे कि हमें आ रही फसलों में कोई दूसरी बीमारी ना आए, उसमें कीटनाशक ना लगे, कीट ना लगे उसमें। बाज़ार में मिलती है, ज़रूर मिलता तो है, मगर बाज़ार में रेट ज़्यादा है और ये एपीओ में कम है। हम कम रेट, कम दाम से हमें वही मिल रही है चीज़ें, तो हम क्यों दूसरे उसमें जाएंगे। हमें इसलिए एपीओ से हम लेके आते। तो हम एपीओ से जिस तरह से हम जुड़े हुए हैं
इतनी ज़्यादा हमें सहयोग मिल रही है और हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए तो मदद बहुत ज़्यादा ही कर रही है। पेड़ है सांसें, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली। पेड़ है सांसें, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली। ओ जंगल जंगल नाच उठे, जगल जगल हरियाली।